रामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की रहती थी, जिसका नाम गोरी था। वह बेहद ही सुंदर थी, साथ ही चालाक भी थी और इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसका कोई अपना नहीं था। वह रोज खेतों में मेहनत करती, अपना गुजारा खुद करती और गांव के नल पर कपड़े धोने जाया करती थी। गांव का हर व्यक्ति उसकी खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसका साथ देने वाली कोई थी, तो वह थी मीरा, जो बचपन से उसकी सहेली थी। दोनों बचपन की सहेलियां थीं, लेकिन सगी बहनों की तरह रहती थीं। पहले गोरी अकेली रहती थी, पर बाद में मीरा ने उसे अपने घर में ही रखना शुरू कर दिया था। अब दोनों साथ कपड़े धोने जाती, दिन भर साथ रहती और लौटते समय बाग से फल तोड़कर खा लिया करती। दोनों बेहद खूबसूरत थीं और पूरे गांव में उनके चर्चे थे। उसी गांव में एक क्रूर जमींदार रहता था, जिसका नाम वीरेंद्र था। वह बहुत ही बुरा आदमी था और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। उसकी हवेली में उसका छोटा भाई काशी और उसका बेटा विक्रांत भी रहते थे। तीनों एक से बढ़कर एक निर्दयी और जिद्दी थे। एक दिन वीरेंद्र अपने सैनिकों के साथ बाजार आया और उसी दिन गोरी अकेली पानी भरने गई हुई थी। जब वह वापस लौट रही थी, तभी वीरेंद्र की नजर उस पर पड़ी। वह उसे देखता ही रह गया, मानो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया हो। गोरी डर गई, क्योंकि उसे वीरेंद्र की नजर ठीक नहीं लगी। जैसे ही वीरेंद्र उसके पास आने लगा, गोरी अपनी बाल्टी वहीं छोड़कर भाग गई और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर पहुंची। उधर वीरेंद्र ने अपने भाई से कहा कि गांव में एक सुंदर लड़की दिखी है। वह उसे पसंद है और वह उससे शादी करेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। वह लड़की उसके महल में होनी चाहिए। इधर गोरी हांफती हुई घर पहुंची और मीरा ने उससे पूछा, क्या हुआ है? तब गोरी ने सारी बात मीरा को बता दी। मीरा ये सुनकर घबरा गई, क्योंकि वह जानती थी कि वीरेंद्र किसी को देख ले तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब दोनों परेशान थीं, क्योंकि खतरा सीधे गोरी पर आ चुका था। उधर हवेली में वीरेंद्र ने अपने बेटे विक्रांत को आदेश दिया कि वह लड़की कल तक उनके सामने होनी चाहिए। विक्रांत तुरंत गांव की ओर निकल पड़ा और मीरा के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। मीरा ने दरवाजा खोला तो विक्रांत को देखकर कांप उठी। विक्रांत ने धमकी दी कि घर में जो लड़की है, वह कल तक हवेली में होनी चाहिए, वरना वे उसे जबरदस्ती ले जाएंगे। ये सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब दोनों सहेलियों पर खतरा मंडरा रहा था। डर के बीच मीरा के मन में एक विचार आया। उसने गोरी से कहा कि वह उसके साथ चले और उस पर भरोसा करे। गोरी डरी हुई थी, लेकिन उसने मीरा का साथ दिया। दोनों रातों रात गांव छोड़कर निकल गईं और कई घंटों बाद एक महल के सामने पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक सुंदर और नौजवान युवक ने दरवाजा खोला। मीरा उसे देखकर दौड़ी और गले लग गई। वह उसका ममेरे भाई शिवांश था। गोरी हैरान रह गई। मीरा ने सब कुछ शिवांश को बता दिया। गोरी ने हाथ जोड़कर सहायता मांगी और कहा कि उसके पास मीरा के अलावा कोई नहीं है। शिवांश के मन में उनके लिए करुणा जागी। उसने दोनों को अपने महल में शरण दी और कहा कि अब वे सुरक्षित हैं। उधर जब वीरेंद्र और विक्रांत को पता चला कि लड़कियां घर पर नहीं हैं, तो उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने गांव में हंगामा किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। समय बीतने लगा और महल में गोरी, मीरा और शिवांश साथ रहने लगे। शिवांश न्यायप्रिय और सम्मान देने वाला युवक था। गौरी को पहली बार किसी पुरुष में सच्चा सम्मान और भलमनसाहत दिखाई दी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण जन्म लेने लगा। मीरा यह देखकर खुश थी, क्योंकि वह चाहती थी कि गोरी को एक अच्छा जीवन मिले। एक दिन मीरा बाजार गई। वहीं विक्रांत की नजर उस पर पड़ गई। उसने मीरा को पकड़ लिया और जबरदस्ती हवेली ले गया। वीरेंद्र ने उससे गौरी के बारे में पूछा, लेकिन मीरा ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। इस पर वीरेंद्र ने उसे हवेली में बंदी बना लिया और धमकी दी कि जब तक गोरी खुद आकर उससे शादी नहीं करेगी, मीरा को कैद रखा जाएगा। उधर महल में जब शाम तक मीरा नहीं लौटी, तो गोरी घबरा गई। उसने शिवांश को सब बताया। खोजबीन के बाद खबर मिली कि मीरा को वीरेंद्र के लोग उठा ले गए हैं। यह सुनकर गोरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिवांश ने तुरंत दरबार बुलाया और
अन्य राजाओं से सहायता मांगी। अगले दिन वह कुछ बड़े राजाओं के साथ वीरेंद्र की हवेली पहुंचा। उसने शांत स्वर में मीरा को छोड़ने की मांग की। वीरेंद्र ने बदले में गौरी को मांगा। यह सुनकर शिवांश के अंदर आग भड़क उठी, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। पंचायत में वीरेंद्र के पुराने अत्याचारों की चर्चा हुई और अंततः निर्णय शिवांश के पक्ष में हुआ। वीरेंद्र को हार माननी पड़ी और मीरा को छोड़ना पड़ा। शिवांश उसे सुरक्षित महल वापस ले आया। जब गौरी ने मीरा को देखा तो वह उसे गले लगाकर रो पड़ी। यह दृश्य देखकर शिवांश की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ समय बाद शिवांश ने गौरी से अपने प्रेम का इजहार किया और जीवन भर साथ निभाने का वचन मांगा। गौरी ने भी सहमति दे दी। मीरा ने अपने हाथों से गौरी को दुल्हन की तरह सजाया। महल सजा, विवाह संपन्न हुआ और गौरी एक नई जिंदगी में प्रवेश कर गई। अंततः सच और नियत की जीत हुई। वीरेंद्र की क्रूरता हार गई और गौरी, मीरा तथा शिवांश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान की नीयत हमेशा साफ होनी चाहिए, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है।